अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हमारे साथ हमारे बड़े अच्छे से गेस्ट हैं तो मेरे बड़े अच्छे से स्टूडेंट हैं और क्लास में बड़े जॉली से हैं और ये कंप्यूटर साइंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इनके साथ कि यार इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और कंप्यूटर साइंस इन्होंने क्यों चूज़ की। तो जी मेरे साथ हाशिम है और हाशिम से आज हम जो है कंप्यूटर साइंस की एडवांटेजेस की बात करेंगे, डिसएडवांटेज की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर कंप्यूटर साइंस की तरफ हर तरफ स्टूडेंट जो है वो इंगेज है। जी मैंने कंप्यूटर साइंस करना है, इवन बायो के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कंप्यूटर साइंस की तरफ आना चाह रहे हैं। तो एक बड़ी इनफॉर्मल सी डिस्कशन है, बड़ी मुश्किल से भाई को मैंने इंगेज किया है डिस्कस करने के लिए। हैं बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, अल्लाह वाले बंदे हैं और अगर आपने कोई दम दुरूद भी कराना है तो आप उनसे करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। हाशिम, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कंप्यूटर साइंस क्यों चूज़ किया? मैं बेसिकली रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ और कंप्यूटर साइंस का ऐसा है कि मेरा जो था वो बैकग्राउंड कंप्यूटर का था। ठीक है, मतलब मैंने 9th से लेकर 2nd ईयर तक कंप्यूटर पढ़ी है, तो वो भी थोड़ा था, मुझे शुरू से ही कंप्यूटर का शौक़ था। तो उसके बाद जो अगर अभी देखा जाए पाकिस्तान में तो उसकी CS की काफ़ी मांग भी ज़्यादा है। तो वो फिर जब मैंने ये 2nd ईयर किया तो उसके बाद मैंने देखा, मतलब जो मेरी फैमिली में भी कुछ लोग थे जिन्होंने CS किया हुआ था, तो मैंने फिर उनसे गाइडेंस वगैरह ली कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी जब मुझे इसके बारे में कहा था फिर मैंने ये CS को किया। अच्छा मुझे चीज़ बताओ, चलो तुम्हारा तो बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस वाला है ना, मतलब तुम्हें मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ी और इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट ही कंप्यूटर साइंस था। अच्छा, हम जो हैं वो जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस का जो ट्रेंड था वो 2004-5 में भी आया था और दोबारा एक रिवाइवल आया। उसकी बहुत सही रीज़न है। ये स्टूडेंट्स आजकल कंप्यूटर साइंस की तरफ क्यों आ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाले हैं भी और नहीं भी, क्या वजह है? असल में बाकी अगर आप डिग्रीज देखते हैं ना, कि अगर आप मेडिकल को देखते हैं, बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें एक तो आम आदमी की पहुंच से डिग्री काफ़ी दूर होगी है। एक तो ये है। CS ये है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से भी करें तो आपको 17-18 लाख में डिग्री मिल जाती है आराम से, और आपको जो पे बैक है वो विदिन ईयर आपको आना शुरू हो जाता है। आप यूनिवर्सिटी के दौरान भी आपने जो है वो आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो एक ये भी इसका है कि मतलब पैसों के लिहाज से भी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वजह से लोग चाहते हैं क्योंकि ऐसी डिग्री हो कुछ ऐसा कि वो फ्री होते हैं साथ ही पढ़ाई से, तो उनको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बाकी जॉब्स का काफ़ी इशू है पाकिस्तान में। अच्छा, अभी आप आए हैं कंप्यूटर साइंस में, आपका बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस का है। आपको क्या लगता है कि ये जो नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनको आना चाहिए कंप्यूटर साइंस में कि नहीं आना चाहिए? इनको ये तो इनके ना इंटरेस्ट पे बेस करता है ना, कि अगर तो एक होता है कि आपका माइंडसेट शुरू से ही है कि मैंने डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है। और अगर एक ये सीन है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा आपको अगर स्टार्ट में मुश्किल से जैसे भी करा के मार पीट के आप उन्होंने बायो रखवा दिया 9th में, तो वो जब आप देखते हैं साथ साथ अगर आप 2nd ईयर कर चुके और आपको देखते हैं कि मैं बायो नहीं पढ़ सकता, तो उसके बाद भी ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आप आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। उनके लिए भी अगर आप चीज़ों को समझते हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं, तो आपके लिए जो है वो CS में आना कोई मुश्किल नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मोर देन 70% स्टूडेंट्स जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ को रेवेन्यू कंप्यूटर साइंस से ही आ रहा है इस टाइम, क्योंकि वो एक ट्रेंड बना हुआ है। और मुझे ये बताओ कि इस टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जो लेके आ रही हैं स्टूडेंट्स को, वो कितना हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को आगे कैरियर में, और क्या चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं, आप अभी 6 सेमेस्टर में हैं, 6 सेमेस्टर में आप मतलब नियर टू ग्रेजुएट हैं, आपको क्या लगता है कि आपको क्या फ्लॉ लगता है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो कि कंप्यूटर साइंस के स्पेशल स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा अभी तक? असल में देखा जाए तो एक तो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग का जो है वो इशू मुझे लगता है, क्योंकि हमारा बच्चे जो हैं वो अगर ज़्यादातर अगर डिग्री कर लेते हैं तो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि उन्होंने आगे क्या करना है, मतलब उनको मैंने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। तो मेरे ख्याल में अगर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एक ऐसे कैरियर काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाए कि आप उनके इंटरेस्ट की बेस पे पहले उनके इंटरेस्ट को आप कैच करें कि वो क्या माइंड किस तरफ है, उनका वेब की तरफ माइंड है, उनका ऐप डेवलपमेंट की तरफ माइंड है, उस हिसाब से भी उन बच्चों को पॉलिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिशिंग का कोई सिस्टम नहीं है। एक जो बच्चा है इसके पास कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है तो वो खुद ही करता है तो कर सकता है, किसी एक आम स्टूडेंट को पॉलिश करने का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपको अभी आप लोग फाइनल ईयर में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया आपका फाइनल ईयर, मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह आप मैनेजमेंट साइंसेज में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, लोग मार्केटिंग में चले जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाते हैं, सप्लाई चेन में चले जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में कोई रेलेवेंट आप स्पेशलाइजेशंस क्या हैं जिनमें लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए, जिसका ज़्यादा आजकल स्कोप है कंप्यूटर साइंस में? मतलब अगर हम माइक्रो की बात करते हैं
कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखते हैं तो फ़िलहाल तो अगर आप इसमें एक तो वेब डेवलपमेंट हो जाती है, एक आपके पास ऐप डेवलपमेंट है। तो अगर आप इन दोनों के अपने अपने स्कोप्स हैं, अगर आप आते हैं वेब में आते हैं तो वेब में फ़िलहाल जो है वो रिएक्ट चल रही है। ठीक है। तो अगर आप क्योंकि उसका काम आजकल जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिएक्ट पे काम कर रही हैं। तो अगर आप अभी रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है ना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसी भी लैंग्वेज के सेम होते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर कोडिंग आप करते हैं वेब के भी हैं ऐप के, अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप करेंगे तो वो आप इजीली आप ना उसको मतलब आगे कंटिन्यू कर अच्छा, सकते हैं। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ कहाँ गलती कर रही हैं, बीइंग अ सीएस स्टूडेंट्स और बीइंग अ सीएस प्रोफेशनल? स्टूडेंट्स का एक तो चीज़ होती है कि जो सेल्फ लर्निंग होती है। मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ लर्निंग लैक करते हैं। वो समझते हैं कि हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी सारा बताए, हालांकि खुद भी कोशिश करनी चाहिए। आप खुद कोशिश करें, उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं तो वो चीज़ जो है वो आपको अच्छा एक फ्रूटफुल जो है ना आपको रिजल्ट देगी। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी आपको सुन रहे हैं और जो अभी जो इंटरमीडिएट में हैं, जिनके पेपर हुए हैं, वो कंप्यूटर साइंस को एज अ कैरियर लेके चलना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज अ कैरियर लेके चलना चाह रहे हैं, तो वो लोग जो हैं, पहले तो मुझे ये बता दो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है बेसिकली? असल में कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप अगर देखते हैं तो उसका बाय डेफिनेशन जो है ना उसका काम थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है। मतलब कि उसमें आपके जो क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह की जॉब्स होगी या प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह हो गए। और सीएस में यह है कि आपके पास ये जो डेवलपर्स होते हैं, ऐप डेवलपर्स हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, तो इसमें आप डेवलपमेंट इन दोनों में मेन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का है। मतलब आप एक में आप कोडिंग की तरफ जाते हैं अगर आप आम जुबान, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो उतना नहीं समझते कि आगे में क्या, तो उनके लिए आम जुबान में यही है कि जो एक आपको कोडिंग की तरफ आप जा सकते हैं सीएस करके डेवलपमेंट की तरफ, और एक आप ये कि नॉन टेक्निकल लाइफ के आप अगर क्वालिटी एश्योरेंस होगी या प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह होगी तो उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा डिलेमा है हमारा कि हमारा स्टूडेंट देखता है कि मेरा दोस्त जो है वो कंप्यूटर साइंस में है और वो मेरे फैमिली में कोई मेंबर है, जो कि मेरे भी इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके फैमिली के कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो सीएस में बड़ा एक्सेल किया है उन्होंने, तो लोग उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं। ठीक है, और मेरे भी इर्द गिर्द में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़ा इंस्पायर्ड थे और वो बड़े जो है वो बायो बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो बड़ा इंस्पायर्ड हुए तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस को एज अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया। तो ये जो लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ये क्या इंस्पायर्ड होना स्टूडेंट्स के लिए ठीक है या हर बंदे के लिए अपनी फील्ड नहीं होनी चाहिए? देखिए ये आपकी थिंकिंग पे करता है, बेस करता है कि आपकी जो है ना आपकी सोच क्या है या आपकी जो अपना आप कब क्या चाहते हैं। मतलब कि अगर आपका शौक है, अगर हम देखेंगे आम भी चीज़ में तो बंदा इंस्पायर किस चीज़ से होता है, जिस चीज़ को वो पसंद करता हो। मतलब कोई भी फील्ड है, अगर आप उस फील्ड को पसंद करते हैं तो आप उससे रिलेटेड इंस्पिरेशन लेंगे। तो इसमें यह है कि अगर आप लोग इस फील्ड का अगर आपको शौक है, अगर आप इस कर सकते हैं तो फिर आप अगर इंस्पायर होते हैं तो उसमें इशू नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप वैसे ही आपको पता नहीं और वैसे ही आप इसमें कर ले तो मैं भी कर लूँ, तो इससे आपकी कोई डिग्री में जो है वो नहीं, कोई इसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। आप लोग आखिर में अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कस हो रही है, डिग्री वर्सेस स्किल्स। ठीक है, ये मतलब बहुत हर प्लेटफॉर्म पे सवाल होता है, बच्चे भी पूछते हैं कि जी हमें डिग्रीज़ को सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए या स्किल की तरफ जाना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो आपको मोटिवेट डिग्री की तरफ काम करते हैं और स्किल की तरफ ज़्यादा करते हैं। आपको क्या लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट्स डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है और स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए डिग्री ये है ना कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एक 4 साल का कोर्स करते हैं, वो जो पहली एग्ज़ाम में लेकर आते हैं वो होती है कंसिस्टेंसी, कि आपने अगर काम करना है तो आपने उसको ये नहीं करना कि अगर देखें डिफरेंट सिचुएशन आती हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जो एक जिस बंदे ने हमारा सिर्फ एक डिग्री कोडिंग नहीं होती, हमारे और भी कोर्सेज होते हैं जिसमें वो हमारा जो माइंड सेट बनाते हैं कि आपने एक काम करना है तो आपकी उसमें इंटेंशन क्या होनी चाहिए और आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो डिग्री जो है वो एक प्रॉपर वे के साथ आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है। अगर आप डिग्री नहीं करेंगे आप घर बैठ के भी कोडिंग सीख सकते हैं, पर जो एक बंदा जिसके पास प्रॉपर डिग्री है और एक जो बंदा घर बैठ के कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी का फ़र्क आएगा मेरे ख्याल में, प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क है, प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क आएगा। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि आपको क्या लैकनेस लगती है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से? हम पहले यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनको करनी चाहिए अपने कोर्स करिकुलम में, या इसके अलावा जिस तरह अब आपकी छुट्टियाँ होने वाली हैं, ठीक है, आप लोगों के पास 3 महीने हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स को किस तरह एम्पावर करना चाहिए कि यार कम से कम वो जब मार्केट में निकलें तो जॉब्स का उन्हें इशूज़ ना फेस करना है पड़े ना। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ की कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर हम स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए यूनिवर्सिटीज़ का तो ये है कि देखें जो यूनिवर्सिटी है उसको उनको ये चाहिए कि बेसिकली स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप चाहिए होती है, जो हमें भी अभी हम करेंगे।
तो उसके लिए अगर फैसिलिटेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। और वो और स्टूडेंट की इसमें ये जिम्मेदारी कि स्टूडेंट को वो काम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी अगर वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो अगर मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, मेरे पास कुछ हो ताकि मुझे यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करे, ठीक है, तो मुझे कुछ पहले करना होगा ताकि मैं यूनिवर्सिटी को कह सकूँ कि यार आप मुझे फैसिलिटेट करें। बजाय इसके कि मुझे कुछ भी ना आता हो फिर मैं कहूँगी नहीं ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, ये मुझे जो है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने। अच्छा, आपको लगता है कि इंटर्नशिप जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, अब तो बल्कि दुनिया में इंटर्नशिप को चेंज करके इन्होंने इंडस्ट्रीज़ एकेडमिक या इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशंस कर दी हैं, आपको लगता है कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इंटर्नशिप्स को जो है बड़ा सपोर्ट करती हैं और मोटिवेट करती हैं, ये स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ठीक बात है? आपको लगता है सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको अच्छी इंटर्नशिप्स कराती हैं? देखिए अब आपका जिस तरह मैं आपसे मेरी डिस्कशन हुई है, सॉरी आपकी बात काट दूँ, कि आप कहते हैं जी मेरी फैमिली का एक मेंबर है, उनका सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, आपकी हमारी डिस्कशन काफ़ी होती है, तो आप चलें उस तरह के सिनेरियो में तो ये होता है आपको काम सिखाया जाता है, लेकिन ये जिस तरह रैंडम भेज दिए जाते हैं इंटर्नशिप, आजकल हर दूसरा बच्चा इंटर्नशिप ढूंढ रहा है, स्पेशली आईटी का बच्चा, जो आईटी के बच्चे के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को नहीं चाहिए कि ये इंटर्नशिप वाले सीन को ख़त्म करके ये लोग इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं कि यार ये जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट इंटर्नशिप में जो सीखेगा वो अगर इंडस्ट्रीज़ में उनको कोलैबोरेशंस कर लें तो ज़्यादा नहीं सीखेगा वो? असल में इंटर्नशिप जो है ना आप किसी भी अगर सॉफ्टवेयर हाउस में करते हैं तो वो मेरे ख्याल में बेसिकली होती है कि आप उस सिस्टम को समझ सकें। तो देखिए आपने यूनिवर्सिटी डिग्री करने के बाद भी किसी न किसी जगह जाना है, तो वो एक तो देखें अगर आप जो सीखना है वो आप घर में भी सीख सकते हैं, आपके पास पेड कोर्सेज हैं वो आप लें और आप 3 माह फ्री भी हैं, यूट्यूब पर फ्री भी हैं, अगर आप यूडेमी पे जाते हैं कहीं भी फ्री सब कुछ पड़ा हुआ है। पर मेरे ख्याल में अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं तो उसमें सीखने के साथ साथ जो आपकी जो ग्रूम करते हैं ना आपको कि आप एक सिस्टम समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती कैसे है, उसमें क्या क्या जिम्मेदारी हैं, क्या रोल्स हैं, तो ये भी इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी है ताकि ना स्टूडेंट्स का एक माइंड सेट बन सके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि उसमें कैसे टेक्निकली काम कैसे होता है। बिल्कुल, मतलब आपको ये लगता है कि स्टूडेंट्स अगर जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस में तो उनको प्रोफेशनलिज्म भी थोड़ी सी आ जाएगी, जी लेकिन बेसिक चीज़ जो है वो अपनी वहाँ से सीख सकते हैं। सही। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, आप जो इंटरमीडिएट में हैं अभी वो 3 महीने उनकी फ्री हैं और उसके बाद वो एक्सेल करना चाह रहे हैं आईटी में, तो आप क्या पॉजिटिव साइड बताएंगे सीएस की और क्या नेगेटिव साइड बताएंगे सीएस की? देखिए पॉजिटिव साइड ये है कि देखें मैंने वही जो आपको पहले अपनी कंट्री के लिहाज से हम देखते हैं ना इस इशू को, वर्ल्ड वाइड तो चले हम फिलहाल में बात करते हैं, कंट्री के लिहाज से देखें तो इस वक्त हर बंदा ही चाह रहा है अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं ना तो आप जो है वो सीएस में आ जाए। पर यह है कि आपका सिर्फ मकसद सिर्फ पैसा कमाना। सारे लोग तो सीएस में पैसे नहीं कमा सकते अगर उनकी एक्सपर्टीज नहीं लगता तो। मतलब आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका भी इंटरेस्ट होगा यार हमने सीएस करना है, तो आप लोग आएँ, आप जब आपका जब प्रोफेशन से पैसा कमाएंगे ना वो आपके लिए एक तो आपका नॉलेज में भी इजाफा करेगा और ज़ाहिर बात है पैसा तो आपके साथ आएगा ही आएगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला। अच्छा, अब ये आप कहने का मतलब अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। आपको जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, देखिए पहले वेब में HTML CSS का टाइम था, वेब अभी भी चल रही है पर वेब में अब रिएक्ट आ गई है, तो आपको साथ साथ खुद को एडवांस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ताकि आप जो है मॉल में तब भी आप एक्सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जब ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो कि मैं स्टैटिस्टिक्स भी देख रहा था, तकरीबन कोई एवरेज पाकिस्तान में 20-21 में कोई तकरीबन 10-11 लाख लोग जो है ना वो ग्रेजुएट हो रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो लोग इतने ग्रेजुएट हो रहे हैं इनके लिए मार्केट में उस तरह जॉब क्रिएशन भी है या नहीं है? जॉब कुछ लोग जॉब क्रिएट कर लेंगे, इस तरह आपने सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात की, आपने अपने साथ 3-4 स्टूडेंट्स अटैच कर लिए, तो आपका भी जो है वो तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को क्या ऐसी स्किल सीखनी चाहिए या किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट अपना लेके जाना चाहिए अगर वो सीएस को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं? देखिए आपके पास ना अगर मैं जैसे भी वेब की बात करूँगा, आपके पास फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। इसके ऊपर आप ये कि आपको अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है, अगर आप इन दोनों में से किसी एक में भी इंटरेस्ट है ना और आप अगर उस फील्ड को लेके चलते हैं तो वो आप सक्सेसफुल होंगे हमेशा। ये नहीं है कि अगर आपने कोई फ्रंट एंड कर है, आपने बैक कर लिया, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बस आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको चीज़ समझ कौन सी कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे कोई भी चीज़ सीएस में या किसी भी फील्ड में, मैं चीज़ है कंसिस्टेंसी। जब तक क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो कई दफ़ा एरर्स वगैरह अगर आप कोड लिख रहे हैं तो कई दफ़ा क्या ऐसे एरर्स भी आ जाते हैं जो बंदा 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी का उसमें काम क्या होता है कि वही जो माइंड सेट बिल्ड करती है यूनिवर्सिटी कि आपने काम करना है एट एनी कॉस्ट, तो वो चीज़ जो है ना कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप सीएस में आके किसी भी आप चले जाएँ, वेब डेवलपमेंट में चले जाएँ, ऐप डेवलपमेंट में चले जाएँ,
कंसिस्टेंसी मेन थी। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा चलें इसको थोड़ा सा रैप अप करते हैं, टाइम भी हमारा काफ़ी ऊपर जा रहा है, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है, जनरल एक छोटी डिस्कशन करनी थी। जाते जाते क्या मैसेज दोगे स्टूडेंट्स को कि यार अगर आपके सामने 3-4 कैरियर्स हैं, तो आप वाई स्टूडेंट्स चूज ऑन इसका CS एज अ कैरियर? CS का देखें ये है कि पहले तो मैं वही कहूँगा कि आप पहले ना अपना जो है वो अपना माइंड सेट देखें, और अगर आपका माइंड सेट CS की तरफ बनता है, लाइक आपको लगता है कि आप चीज़ें आपको क्लिक कर जाएंगी, तो आप CS की तरफ आएँ। और वही मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अगर हमें ना आपका दिल नहीं का जरूरत है वो करने की। जी इसी तरह है, अगर आपको वो नहीं है कि आप मतलब किसी की जोर जबरदस्ती पे कभी कोई किसी को देख के ना जी ऐसा ही है कि यार मेरी फैमिली में मेरा भाई अगर CS में एक्सेल कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने माइंड सेट में हर बंदा हर फील्ड के लिए नहीं बनता, हर बंदे की फील्ड डिफरेंट होती है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट एक्सपर्टीज दी होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हाशिम आपके टाइम के लिए, और थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।